पर अभी क्या सिचुएशन है, बॉलिंग आज अच्छा स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, अच्छे स्टार्ट के बाद इतने रन पड़ने नहीं चाहिए। 122 मेरे भाई आप 70-80 की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी यार बहुत अच्छा खेला है। लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी क्या कर रहा है, मतलब छक्के वगैरह मार रहा है, एक ये वाला छक्का मारा, वो जो आईपीएल में काफी छक्के बटोरे, एक सीधा वाला मार दिया, तो ये चक्कर मुझे अलग लग रहा है, लेकिन देखो इतने रन तो ये बना लेता था, ठीक है ना, इंग्लैंड के सामने भी 2 छक्के मार दिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज 50 से अबव जा रहा है इसका स्कोर, वैभव सूर्यवंशी। मैं समझ तुम कहने वाली हो कि आज इंडिया ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया नहीं अब ऐसी बात नहीं है, जिम्बाब्वे भी है ना सामने, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। मैच तो देखो तकरीबन यहाँ पर इंडिया के पक्ष में आ चुका है, लेकिन फिर उड़ाया, फिर चौका भाई यार, नहीं बचा लिया। पर अभिषेक शर्मा जो जिम्बाब्वे के सामने अपनी पहली सेंचुरी करी थी बाय द वे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और यहाँ पर अभी एक रन भी बड़ी मुश्किल से बनाया 8 बॉलों पे, और इनका लेकिन चलता रहता है ये सिस्टम ना। मुझे पनौती लगा दूं अगर तुम बोलो तो, मुझे लग रहा है 48 रन पे आउट। आप देखो अबे क्या कबूतर दिखा रहा है ब्रॉडकास्टर, जाहिल के बच्चे। वो आप उसके बीच में इंग्लैंड ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया आप और देखती हैं आज के मैच के, मैं उस वेबसाइट पे देख रहा था भाई, जिम्बाब्वे को लोग फेवरेट समझ रहे थे जीतने के लिए यार जी। 4.2 समथिंग जिम्बाब्वे आ रहा था, 2.2 इंडिया आ रहा था, और यहाँ पर सूर्यवंशी अभी स्ट्राइक पर अभी भी कुछ पता नहीं, अभी भी 2 पड़े हुए हैं T20 से। 18 गेंदों पे अपना अर्धशतक जड़ दिया है भाई, आप सोचे सर। और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी बोल रहे हैं भाई सबर करिए, मैच जितवाना है यहाँ पे ऐसी की तैसी। मतलब बंदे ने पकड़ के बजा दिया जिम्बाब्वे को, मतलब बंदे ने जिस तरह अपने जिम्बाब्वे को ट्रीट करना था ना, मैं कहता हूँ उसने जिम्बाब्वे के अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे लर्म दे के भाई उनको मार के, मतलब जिम्बाब्वे वालों को ये बता दिया कि मतलब हम क्यों खेले इंडिया के साथ, हमने क्यों खेला इस बंदे के साथ। मतलब वैभव सूर्यवंशी ने मार के ना जिम्बाब्वे को वो सारे के सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं जो कि एक यंगस्टर अपने नाम कर सकता था। वैभव सूर्यवंशी यंगस्टर बन चुका है, वो सबसे पहला यंगस्टर जिसने इंटरनेशनल 50 बना दिया है। मतलब इससे कम उम्र में आज तक किसी ने इंटरनेशनल 50 नहीं बनाई। इंटरनेशनल 50 इससे कम उम्र में आज तक किसी बंदे ने नहीं बनाई, T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, किसी भी फॉर्मेट में। वंशी जैसा जिस दिन वो खेलेगा वो तोड़ के फोड़ देगा अगले को। उसे यार गेम के अंदर इन ही नहीं हुए। ब्रायन बेनेट इनके बड़े उम्दा प्लेयर हैं, वो रन नहीं कर पाए, तो इससे उनसे एक्चुअली बेस मिलती है। सिकंदर रजा नहीं कर पाए कुछ खास, 4 रन पर आउट हो गए। रायन बर्ल ने 26 किए, वेस्ली मदावेरे ने 39 किए। आयरलैंड के हारने के बाद तो बिल्कुल ही वो हो गई है यार। नहीं लेकिन चले, अब जब आप इतना हार रहे होते हैं ना तो फिर जीत मैटर करती है। आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूवमेंट भी आ जाएगी, क्योंकि वो तो जीत ही नहीं पा रहे थे ना। सोचिए आप वर्ल्ड कप के बाद से एक मैच जीते जो कि वनडे है। बात से बात निकलती है ना, देखो सबसे बड़ी बात है कि आयरलैंड में अपने फैसले करे वो अपोजिट हो गए, चेस नहीं हो पाए। फिर इंग्लैंड में बिल्कुल अपोजिट करे, वो भी फायदेमंद नहीं हुए। यहाँ पे गौतम नहीं था, लक्ष्मण था, तो पहला मैच बॉलिंग करके जीत गए। मतलब कभी आपने सोचा होगा कि इंडिया जिम्बाब्वे जैसी बॉलिंग के सामने, टीम के सामने टॉस जीते और बॉलिंग करे? क्योंकि प्रेशर आ गया ना, अय्यर पे भी प्रेशर आ गया। जैसे आपने अभी कहा 7 मैचों में एक तो हुआ नहीं, चले कोई मैच जीते नहीं, तो जीत चाहिए थी, वो अब मिल गई। अब अगले मैच में किस तरह इनकी ट्यून बनती है ये देखेंगे। हाँ, अब अगले मैच में नजर आना चाहिए ना डिफरेंस दोनों टीमों का। हाँ, डिफरेंस जो भाई बबलू ने तो डिफरेंस दिखा दिया ना, लेकिन अपना नजीब कामरान ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब करेगा। अभिषेक शर्मा पे प्रेशर आया है। भी प्रेशर था, कप्तान पे भी था, पूरी टीम पे ही था। जैसे लास्ट सीरीज खेल के आए हैं तो जीत तो जरूरी थी, लेकिन कोई, फिर मैं बोलूंगा कि कोई मैच नहीं था। और थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा सूर्यवंशी के मुतालिक कि ऐसी शॉटें ना क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ नहीं लगेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, लीग क्रिकेट में लग जाएगी। थोड़ी सी अपनी शॉट सिलेक्शन, उसको पावर हिटिंग थोड़ी बेस के साथ, टेक्निक के साथ मारेगा तो बहुत अच्छा हो जाता है। तीनों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, मजा आया। पीवीएस लक्ष्मण का आना शुभ हुआ है इनके लिए।
या टीम ही माठी थी या 4 बॉलर पूरे डाले इस वजह से जीते? भाईजान आयरलैंड टीम कौन से कितने वर्ल्ड कप जीती हुई है? वो टीम माठी नहीं सी, जिम्बाब्वे माठी थी, ये नहीं, बात है। मगर आयरलैंड टीम जिम्बाब्वे की टीम से तो क्या बेहतर है? आयरलैंड में मुझे दिखाए ना मोज़र रहमानी जैसा बॉलर। नहीं, मैं कह रहा हूँ आयरलैंड सिकंदर रजा जैसा ऑलराउंडर दिखा दें, ये नहीं है। मैं वही तो देखिए, कह रहा हूँ, उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, इनकी अपनी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है ना शोएब भाई, 2 चेंजेस मैंने खास जो 3 मैचेस में 42 रन बनाए हैं। आज के मैच में पहला ओवर उसने जो खेला कितना आराम से, कोई हालांकि उसको हमने देखा नहीं है, वो तो पहली बॉल पे छक्के, आज भी उसने पहली बार ट्राई की है जो उसको लगा कि उसके जोन में है, बट बाद में टफ थी तो उसने आराम से भी खेला। एक छक्का लगाया, उसी के बाद उसी अगली बॉल के ऊपर ड्राइव खेला, उसने हवा में नहीं डाला बॉल को। सो थोड़ा सा वो उसका लगा, फिर भी 50 के बाद वो शॉट मारा, उसके ऊपर खैर वो आउट हुआ। बट पॉइंट इसके लगा कि लड़का सब्र तहम्मुल के साथ खेल रहे हैं, वो उस चीज में नहीं पड़ा जो चीज उसकी रेपुटेशन है। आल दो जो 50 की वो 277 स्ट्राइक रेट के साथ ही की, 4 छक्के भी शामिल, 18 बॉलों पे कर गया। मतलब बाद में वो पूरा हो गया खाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट समझदारी की, उसने थोड़ी रिस्पेक्ट दी बॉल को और कंडीशन को, और ये किस वजह से है। जब मैं नहीं कहता कि एक ही दिन में या जुमा 8 दिन के अंदर फर्क डाल दिया होगा या कोई ऐसी बात, चेंज हुआ है चीजों का। और एक और खास चीज जो मैंने नोट की है, आपने पता नहीं किसी ने नोट की या नहीं की, 6ठे नंबर पे कौन है? 6ठे नंबर पे कौन है? रिंकू सिंह है। 7वें नंबर पे है शिवम दुबे। अब देखें, आप इससे पहले वाले इंडिया को देखें जिसपे 8 तक बैटिंग होती है, मगर उसके अंदर अक्षर पटेल आता है, उसके अंदर वाशिंगटन सुंदर आता है, ठीक है, उसके अंदर शिवम दुबे आता है या तिलक वर्मा या जो भी आप बॉलर होते हैं ना, तो आपके पास मार्जिन होता है। इवन आप देखो कि दूसरे ओवर के अंदर भी अशोक शर्मा जब आया था, उसको पहले ओवर में रन्स हो गए थे, बट उसके बाद प्रिंस यादव आया, उसने कैसे 2 ओवर अच्छे निकाले। थोड़ा सा तंग कर रहा था तो उसने रिस्पेक्ट दी है कंडीशन को, और उसमें उसने 50 ली है। अब रन टोटली कम थे। अच्छा सर, आप जो कह रहे थे ना कि अगर सूर्यवंशी चल गया तो 100 अकेले का होना, 26 बाकी का होना। वैसे भी 50 के ऊपर जब उसका 48 रन था टोटल में, कल 52 आपने मुझे 52 थे, उसमें 48 उस अकेले का था, क्योंकि अभिषेक ने रन नहीं आए ना, उसके शुरू में रन नहीं आए थे और रन नहीं। सर अभी एक क्विक क्वेश्चन उसके बाद एंड करते हैं इसको। जो कोच है उसका, यानी कि एक तरफ हम VVS लक्ष्मण को देखें और एक तरफ गौती भाई को देखें, तो दोनों के कोचिंग स्टाइल में तो ऑब्वियसली हमें पता है फर्क है ही है, मगर समझाया होगा जो इस तरह से आके बॉल रोकी, या उस बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। अगर आप कोचिंग की फील्ड में मुझे ज्यादा बड़ा लग रहा है, वैसे आपस की बात है। वैसे भी बहुत बड़े नाम थे यार, इससे ना करें। वैसे भी टेस्ट वनडे दोनों फॉर्मेट के तगड़ा प्लेयर था वो बंदा। लेकिन मैं उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि अगर राहुल द्रविड़ के बाद कोई डिजर्व करता था तो ये बंदा करता था। तो ले लिए चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप, बट वो जो बाइंडिंग है और कोचिंग रोल है और एक पर्सनैलिटी है, शायद वो VVS लक्ष्मण को ही सूट करती है।